सर मेरे ख्याल में हैरानी की बात नहीं है, हम सबको हैरान नहीं होना चाहिए इस बात पे। हम्म। कल परसों भी हमारी जब बात हो रही थी, मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि हम इसमें क्या कहते हैं उसको, कोई अनोखी चीज नहीं है कि कोई यूनिक हम्म। चीज हो रही है और हम देख रहे हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा। ये चीजें वो है जिसमें पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, वो चीजें वो है जो इसमें पुलिस और जितने भी लोग हैं वो बरह रास्त उसको शरण तो दिया हुआ, सिटीजनशिप नहीं दिया। ठीक है, वो इन्वॉल्व है और वो चाहे जिस तरह चाहे जैसे चाहे वो उससे करवा रहे हैं। देखिए, मेरे कुछ आज भी दोस्तों का मानना है कि ये सीमा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही, उससे डर के, उसको खौफजदा करके, उसको मार पीट करके उससे ये सब कुछ कराया जा रहा है। और कराना सीमा की मोहब्बत में नहीं कराया जा रहा है ये सब, बल्कि मुसलमानों और पाकिस्तान की दुश्मनी में ये सब कुछ कराया जा रहा है। और ये वही चीज हो रही है। अब तो उनको ऐसे लोगों को थोड़ा सा, आपको अगर वाकई गुस्सा आता है ये सारी चीजें देख के, अब मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई नहीं है तो उनसे क्या उम्मीद लगाना या उनकी बातों का बुरा क्या मानना। लेकिन मैं तो फिर कहूंगा, अगर आपको वाकई गुस्सा लगता है तो आप उन लोगों को लानत दें जो बड़े बड़े दावे करते हैं, या वो आज भी आपको धमकाते हो, ओए फला, ओ फला, ये मेरी बात सुनो, अब मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगी। भाई तुम्हारा सब कुछ लूला लंगड़ा क्या नंगा हो गया, पूरा निजाम, पूरा सिस्टम नंगा हो गया है। अब हमें तुम बक बक करोगे, कुछ बोलोगे कुछ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? या तो फिर ये मान लो तुम लोग बिल्कुल लूटे। बिल्कुल। अच्छा ये जी बता भाई, आपका नेट रुक रहा है मेरे घर में। अभी ठीक है, अभी ठीक है। वकाफी, अभी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, मेरा नेटवर्क रुक रहा है। अच्छा अच्छा। मुझे आपका लग रहा है। शायद तो आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरे को हाँ शायद नेटवर्क का इशू होगा। बिल्कुल शाहिद भाई। और जैसा कि अभी आपने कहा कि सीमा से मतलब मार के पीट के करवाया जाता है, तो ये अल्फाज कहीं ना कहीं जो है ना ऐसे लगे जैसे कि हैदर भाई ने भी कहे थे कुछ कि सीमा को जबरदस्ती रखा हुआ है या उससे खिलवाया जाता है। तो उससे भी बड़ा लोगों को जो है ना गलत तासुर लोगों ने लिया है कि गुलाम हैदर के दिल में आज भी सीमा के लिए मोहब्बत ही है और ऐसा है और वैसा है, वो औरत बच्चालन है, वो औरत आवारा है, वो फलाना, मतलब बहुत सारी चीजें। तो शाहिद भाई अभी ये अल्फाज आपने भी जैसे कहे कि आपके जो करीबी दोस्त हैं या जर्नलिस्ट शोबे से जो ताल्लुक रखते हैं वो ये कहते हैं कि सीमा से करवाया जाता है। तो ये कहीं कहीं जो है हैदर भाई भी अदा करते हैं अल्फाज, तो लोगों को बुरा भी लगता है। और लोग कहते हैं आज तक हैदर जो है सीमा को मतलब पसंद करता है और ऐसे मर्द पे फलानी हो, ऐसे मर्द पे लानत हो, तो ये अल्फाज अदा किए जाते हैं। वो असल में जो लोग झूठ बोलते हैं, तो हम उनको जवाब दे रहे हैं उन बातों का। बाकी उस औरत से किसी भी तरह कोई लगाव किसी को नहीं है। लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि बात को घुमा के बात का बतंगड़ बनाकर लोग एक एक होता है ना कि गुफ्तगू या लोगों का माइंड डाइवर्ट करना हो, दूसरी तरफ मुंतकिल करना हो, ये लोग वो करते हैं। तो उसका गुलाम हैदर भी जवाब देते हैं इसी बात पे, और हम भी उसी बात पे जवाब दे रहे हैं कि बात ये है कि आप जितना भी झूठ बोलेंगे, जितना भी आप ड्रामे रचाएंगे, जितना भी तमाशा रचाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि तुम लोगों की असलियत क्या है, तुम लोगों की हकीकत क्या है, तुम लोगों की असल औकात क्या है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब यहाँ सीने चढ़ा के और यूं थोड़ा सा चश्मा सीधा करके अगर ये तमाशा करो जी, हम ये करेंगे, हमारे ये पता, भाई तुमसे ज्यादा हमें पता है कि असलियत क्या है। तुम्हारी औकात भी पता है, तुम्हें एक एक बंदे के बारे में पता है, और हम बार बार उन चीजों को दोहराना भी नहीं चाहते। हम पूरी दुनिया को एक एक चीज बता चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में कि असल ये लोग हैं क्या, ये चाहते क्या है, करते क्या है, बोलते क्या है, असल इनकी हकीकत क्या है, वो सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज बार बार हम उन चीजों को रिपीट ना भी करें तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हो क्या रहा है। और जो लोग गुलाम हैदर को वाकई समझते हैं कि उसके साथ जाती हुई ये जुल्म हुआ है, तो उनको भी अच्छे से इल्म है, इस बात का मालूम है कि ये सिर्फ तमाशा नाटक रचाने वाले लोग हैं। ये लोगों के जहनसाजी करते हैं, एक जगह से तवज्जो हटा के दूसरी तरफ डिवाइड करना चाहते हैं, वहां डाइवर्ट करेंगे, मुंतकिल करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं। बाकी इनकी कोई औकात नहीं है। मैं बताऊं, आज भी अगर मिसाल के तौर पर कोई चैलेंज कर जी, अंसार बर्नी ने क्या किया, भाई अंसार बर्नी क्या, तुम मुल्क से ज्यादा, तुम्हारी पुलिस से ज्यादा, तुम्हारी स्टेट से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी स्टेट जब उसको शरण देकर बैठी हुई है, उसको तुम्हारी स्टेट नहीं उसको रखा हुआ है हर लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो अंसार बनने क्या वो ऐसा होगा कि जैसे आटे में से बाल निकाल के यहाँ ले आओ? क्या करेंगे? कौन वकील, कौन क्या करता है? कोई कर सकता है इस तरह? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ड्रामे बैठते हैं। और इनको, इनका चूरन, इनका मंजन, इनकी दाल रोटी बिकती इसी वजह से है। अगर ये चीजें बोलना छोड़ दें तो मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ आज
कि इनको लोग उठा के ले जाएंगे, इनको जूते मारेंगे अगर ये हक बात आके कर देंगे। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अंसार बनी से ताकतवर कोई नहीं है, अगर अंसार बनी ताकतवर है तो फिर अंसार बनी साहब ये सब कुछ कर चुके होते। तो इनको अगर ये बातें ये करना शुरू कर दें तो यकीन माने इनको लोग वहां घसीट घसीट के मारेंगे, इनको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। ये बोलते नहीं है, इनकी फटती है, इनको इनकी इनकी जरूरत नहीं है सच बात कर सकें। तो चूंकि इनको पता है कि जो इस तरह की हम बात करेंगे जो कि पूरा इनका ये कौमी खेल है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, मुसलमानों के खिलाफ बात करना कौमी खेल इनका मशगला बना हुआ है। तो ये कौमी खेल को इसी तरह बैठ के लोगों के सामने एंजॉय करते हैं और झूठी बातें। देखिए हमारे दीन में बात, मजहब में बात है ना कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। इनके दीन में शायद कोई ऐसी बात नहीं है, जब ये इस तरह की फजूल बातें करते हैं, जब ये इस तरह की बैठ के ये लोग बकवास करते हैं। बाकी किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर ये सिर्फ आके मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं। अभी मैं वही वाली बात कर रहा था, जैसे आपने इत्तेफाक से आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, आपने भी भगवा नुमा टी शर्ट पहनी हुई है, वरना तो ये बात इंडिया में बड़ी मशहूर है कि जैसे जो सबसे बड़ा चोर होगा, जो चोरी करता होगा, जो लूटता होगा, जो भत्ता लेता होगा लोगों से, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो मंडी ले जाने वाले बकरा सप्लायर हो, या इस तरह के जो लोग हों, उनसे लोग भत्ते लेते हैं। तो वहां जो 200 मन की बोरी, आटे की बोरी जो घूमती है, जिसका खानदान पूरा सिख है और वो पाकिस्तान के झंडे की तौहीन करती है, जिससे हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भत्ताखोर औरत है। उसको उसको ये उसने एक शरण लिया हुआ है, चोले का एक लबादा ओढ़ा हुआ है, ताकि चोले की वजह से, क्योंकि ये चोला पहन लेगा और माथे पे कोई ना कोई उल्टा निशान लगा लेगा, तो उसके बाद उसको मुकम्मल आजादी होगी, किसी किस्म का भी कोई बड़ा क्राइम कर ले उसको कोई नहीं रोकता। तो नाम तो होगा जी वो भगवा वाले हैं, लेकिन काम होंगे दहशतगर्दों वाले, टेररिस्ट वाले, ठीक है, लुटेरों वाले, वो लूटते ही ना के लोगों को। और नाम क्या होगा, पहले हैदर का, अब हैदर के खिलाफ, पहले ये था, अब ये है, अब ये था, वो ये सारे ये ड्रामे करते हैं लोग। और बैठ के मैं फिर कहूंगा, अभी आप और मैं जो बातें कर रहे हैं, इससे भारत सरकार को फर्क क्या पड़ना है? क्या भारत सरकार इतनी लूली लंगड़ी लाचार बेकार है जो तुम लोगों से सिस्टम संभाला नहीं जा रहा? जो कुछ भी होता है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। तो आज भी जो चल रहा है, वहां जहाज जिस तरह क्रैश हुआ है, हमें इंसानियत के तौर, तुम्हारे 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 साथ अच्छी, तुम्हारे साथ भलाई करने की वजह से हमें दुख नहीं है। हमें इंसानियत का एक नाहक खून होता है, वो भी तुम्हारी नाअहली की वजह से खून हुआ है। लोग मर गए, जल के मर गए। एयर क्रैश जो हुआ है उनका, एयर इंडिया का, और अहमदाबाद में जो जल के मरा है, उसमें भी कई ऐसे झूठे लोग पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वो भी पाकिस्तान के बैठ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब सोचिए किस तरह गलीज लोग होंगे। अरे नहीं शायद भाई, पक्का वाकई में मैं देख के बात करूं। देखिए बरखा दत्त को बड़े लोग वो करते थे कि जी देखें कितनी बड़ी महान पत्रकार है, वो बड़े बड़े उनके ताल्लुकात, वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट माना जाता है, उनकी किताबें, उनके कॉलम, उनके मजमून लोग पढ़ते थे बड़े शौक से। सबसे बड़ी वो झूठी है, क्योंकि देखिए जो जितना बड़ा मकार होगा, झूठा होगा ना, वो उसके पीछे वो उसका सोच वही होगी, हिंदू आतंकवादी वाली। वरना जो परफेक्ट हिंदू है ना, वो जो अपने मजहब पे अमल करते हैं, वो कभी मीट नहीं खाते, कभी गोश्त नहीं खाते, कभी बीफ नहीं खाते, कभी बकरा नहीं खाते। लेकिन ये लोग बकरा भी खाएंगे, बीफ भी खाएंगे और हर चीज खा रहे होंगे। ये इसका मतलब जब मजहब के मामले में ये दोगले हैं, तो और कौन सी बातें ये सच्चे हो सकते हैं? अब बताएं, मतलब आपके मजहब में जो चीज अल्लाह ताला ने हराम करार दी है, क्या कभी आप उसको उठना तो दूर की बात है, कभी हाथ लगाएंगे? कभी नहीं कर सकते। तो इनको जो अपने मजहब से मुखलिस नहीं है, जो इनके मजहब ने हराम करार दिए, अगर तुम्हारे मुंह पे फिटकार बरसनी है तो तुम दफा हो, फिटकार बरसती रहे। तो इनके मजहब में जो हराम है उसके बावजूद ये खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मजहब को मानने वाले भी नहीं है, वो गीता और भगवा को मानने वाले भी नहीं है, वो किसी भगवान को मानने वाले भी नहीं है। तो फिर उन लोगों से आप अच्छाई की क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अच्छे भी होंगे? वो अच्छे तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो गोश्त खाते हैं, इल्जाम लगाते हैं जी मुसलमान जानवरों को काटते हैं, कि एक को जो है वो ईद के सीजन पे जिबा करते हैं, काटते हैं। हालांकि वो ईद पे सबसे ज्यादा फरमाइशें जो की जाती है मुसलमानों से, वहां अगर हमारे इंडिया जो मुसलमान है इंडियन, वो आपको बताएंगे। हम तो चले लाइव बंद कर देंगे, अब किसी कॉल पे पूछ दीजिएगा। कई ऐसे हिंदू होते हैं, उनके दोस्त फरमाइश कर रहे होते हैं, यार वो ईद आई है ना, तो बस गोश्त तो लाजमी खिलाना मुझे। वो बेचारे बुला बुला के उनको गोश्त खिला रहे होते हैं, उनको वो उनके घरों में दावतें खा रहे होते हैं। ये ऐसे लोग बाकायदा शाहिद भाई से किसी और से कैसे मुखलिस हो सकते हैं ये? बिल्कुल, मेरे को शाहिद भाई किसी ने बताया था कि वकास भाई हम जैसे गोश्त लेने जाते हैं ना वहां पर, तो एक आंटी हैं वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं, तो कह रहे वो साथ लेने जाती है ना, वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती है गोश्त कैसे लेना है, ये वाला हिस्सा कैसे लेना है, ये कैसे पहचानना है। तो मतलब देखें जो खाता है उसकी भी अलग बात है, जो नहीं खाता हमें उससे कोई परेशानी नहीं है,
मगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ईद के वक्त आके इनको याद आ जाता है कि कोई भी अगर बकरा या कोई काटा तो हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही ड्रामा है। तो बहरहाल ये ड्रामे लोग हैं, इनकी बातों में वैसे आप सीरियस ना हुआ करें। मेरे ख्याल में तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होना चाहिए कि आप इन लोगों को बैठ के देखें या अपना टाइम वेस्ट करें। ये बेकार लोग हैं, ये गटर के कीड़े लोग हैं, इनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें। आप इनको दफाई अच्छा। किया करें। आपने बात करनी है तो बात अच्छा करते शाहिद भाई, रहें। ये भी अब इतने अपने अल्फाज अदा किए ना, इनको दफा किया करें और इनको नहीं देखा करें। तो हम इनको देखते भी नहीं है ऐसे बकवास लोगों को, मगर वो भी यही डायलॉग मारते हैं, वो भी यही मारते हैं कि हम नहीं देखते, मगर उनको हमारी पल पल चीजों का पता होता है। हाँ, इसलिए कि पल पल। इसलिए इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। इनको उनको कंटेंट चाहिए होता है, बोलने के लिए उनको हम्म। कुछ ना कुछ मवाद चाहिए होता है। वो आपकी बात नहीं हम्म। सुनेंगे तो उनके लिए बोलने के लिए क्या होगा? लोग तो उनको लानते देंगे आके। या तो फिर ये होगा कि आधे अधूरे कपड़े पहन के बैठेंगे ताकि लोग बैठ के देखें। जैसे भूखी नंगी हिंदू औरतें जो है वो लाइव यूट्यूब चैनल में या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लाइव बनी होती है। वो क्या कर रही होती है? वो घर के राशन आटे आटे के लिए भी ये सब कुछ कर रही होती है। और ये उनका दूसरा चेहरा है। एक वो है जो अपना नंगपन दिखा के पैसे लोगों से बटोरती हैं और यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेती हैं। और ये उनका थोड़ा सा एक मॉडर्न मॉडर्न फेस है इनका, ये एडवांस फेस है। और वो किसी न किसी मुद्दे पे लेके बैठ के और फिर वो करना वही काम हाँ। जैसे वो काम करती है जो लेट लेट के दिखा रही होती है। ये वही है। अच्छा ये देखें शाहिद भाई, मतलब मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर मेरे को अगर टी शर्ट आ रही है लार्ज साइज की, तो मैं पहनूंगा अगर स्मॉल, तो क्या हाल होगा? अब उनका साइज है ट्रिपल एक्सएल, और वो जो है किसी 18-20 साल की लड़की की टी शर्ट पहनकर आ जाती है, ठीक है, वो भी ऐसे कलर की कि अगर किसी को नहीं यकीन तो कल की लाइव जाके देख लें। ठीक है, इंसान को मेरे ख्याल से औरत भी देखेगी तो शर्म आ जाएगी। तो इंसान को थोड़ा सा अपनी उम्र शर्म का भी उसको लिहाज करना चाहिए मेरे हिसाब से, शर्म कि थोड़ा सा शर्म अपनी उम्र। अच्छा, मजे की बात शाहिद भाई, एक वीडियो के अंदर पता नहीं कौन सा नई स्टाइल का वो टी शर्ट है क्या है, उससे यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में तो बेल बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ लगाया हुआ है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। बात आपकी दुरुस्त है, जो औरतें रात को 11 बजे के बाद जो आधे कपड़े उतार के जो भीख मांग रही होती है ना, तो इनकी मिसाल उससे कम नहीं है। तो मैं बता रहा उससे हूँ ना कम कि नहीं है, शर्म आप भाई देख उनकी लेना। अपनी जान शर्म होती है। जहाँ जहाँ शर्म दूर दूर तक नहीं है ना, तो उनके लिए शर्म लफ्ज शर्म कुछ भी नहीं है। शर्म आपके लिए, शर्म मेरे लिए, शर्म उन लोगों के लिए जो बाकी शर्म के काबिल भी हैं। लेकिन बेशर्म लोगों से शर्म करना भी मेरे ख्याल में फजूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ। हेलो। तनवीर भाई सलाम अलैकुम, अच्छा, कैसे इन मिजाज में औरतों खैरियत को से हैं? देखकर एपी सिंह जैसे भी शर्म शर्म शर्मा जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है तनवीर भाई, ऐसी औरतों को देखकर एपी सिंह जैसे बेशर्म भी शर्मा जाए। हाँ। हाँ। तो मतलब हमें हमें बोलते हैं कि ये मेरे लेवल के नहीं है, ये मेरे फलाने के नहीं है, और पता नहीं कौन कौन सी बातें भाई चलते। मेरे बेटों को कोई बीच में ले आया, पता नहीं कौन लाया, हमें तो पता नहीं, मेरे बेटों को बीच में ले आया और फलाना हो गया। भाई हम तो ना बेटों को आपके बीच में लाए हैं ना लाना चाहते हैं। हमने तो हमेशा ये कहा है, हम तो गरीब मुल्क में रहते हैं, हमारा कोई स्पेन में नहीं है, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई प्यार करने वाला, पाकिस्तानी है। हमारे मुल्क में लाइट भी जाती है, हमारे मुल्क में जो है पानी का भी मसला है। हम तो अपने ही मामलों में उलझे हुए हैं, तो हम आपसे क्या जो है आपके बच्चों को और किसी को लान तान हाँ, करेंगे। तो शायद भाई जिक्र कर हमारे रहे थे कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, गरीब लोग हैं, हमारा कोई मोहब्बत और प्यार करने वाला स्पेन में नहीं है, चाइना में नहीं है, कनाडा में नहीं है, सब कोई जो भी है पेट्रोल पंप पाकिस्तान में। कोई पेट्रोल पंप मैनेजर भी नहीं है। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा कोई पेट्रोल पंप मैनेजर भी नहीं है आपका। है। पेट्रोल पंप। हाँ। जी हाँ। तो वकाल भी सूरत हाल में वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ऐसे लोगों से तवक्को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो फैक्ट्स हैं वो हकायक है, वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। आज जिस तरह जहाज गिरा, मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि अक्सर जो क्रेडिट दिया जाता था सीमा को, वर्ल्ड कप जीती सीमा की वजह से टीम, इंडिया चांद पे पहुंचा सीमा की वजह से, फला बड़ा काम हो गया सीमा की वजह से। आज जहाज गिरा तो मेरे ख्याल में उसकी वजह भी सीमा है। पहलगाम का वाकया हुआ उसकी वजह भी सीमा है। फिर जिन 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 खराबियों की वजह है या जो जो चीजों खराब हो रही हैं उसकी वजह भी सीमा को करार दें। क्योंकि तुम लोगों के वो बदबख्त लोग हैं जिनकी वजह से तो कुछ भी नहीं होता। तो वहां अगर कोई बाकी किसी की वजह से कुछ हो रहा है तो फिर उसको अप्रिशिएट करें। उसको जैसे दूसरे मामलों में अप्रिशिएट करते हैं तो फिर जहाज के गिरने के मामले पे भी उसको अप्रिशिएट करें। दुनिया को बताए हाँ इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि तुम लोग तो नाकारा बेकार लोग हो। आपके नेट मेरे ख्याल में शाहिद भाई कुछ मैं लाइव में
मतलब ये कह लें कि हकीकत बात करने से बेचारे वो इसलिए डरते तो नहीं है, वो इसलिए नहीं कर, ये 2 नंबर लोगों का ये भगवादारी ये फलाना, ये फिर उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी पद्मा मैडम और मंजू दीदी के पीछे बिला वजह घुमा फिरा के उनके पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि जहां से कुछ नहीं मिलता था ये उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, ये यूं है यूं है यूं है। अभी आप जैसे देखें, अंसार बन्नी साहब का जिक्र किया गया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अंसार बन्नी साहब ने जो करना था कोई सरकार से नहीं पूछ, मैंने नहीं देखा एक हिंदुस्तान महिला के अलावा आज कि किसी ने इस मौजू पर बात की हो कि सीमा आजाद कैसे घूम रही है। इनकी इतनी भगोड़ी जो बाहर घूम रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, आज तो उसने ये तक कह दिया अलाल ऐलान कि अब सीमा एक एक दुकान पे जाएगी, हर जगह शॉपिंग करेगी। तो किसी ने मैंने नहीं देखा कि इस पे लाइव क्यों, हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं, योगी जी ने मोदी जी ने इसको नहीं रखा, ऐसा अभी कानून कसेगा ना रस्सी तो इसको पता चल जाएगा। तो शाहिद भाई ये लोग हाथी के कान में घुस के सोते हैं या हाथी की सूंड में घुस के सोते हैं? मेरे ख्याल में उसकी रस्सी कानून की शायद उनके ऊपर जब सख्त होगी ना, जब योगी के ऊपर खींची जाएगी, जब मोदी जी की खींची जाएगी ना, तो तब भी शायद कुछ हो सकेगा, भारतीयों की शायद किस्मत चमके। वरना तो भारतीयों का तो बहुत बुरा हाल है बेचारों का। उनको भूखा नंगा रखा हुआ है। 80% लोग सरकारी राशन के ऊपर चलते हैं, सरकारी राशन नहीं मिलेगा तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, या फिर रोज चूहे खा रहे होंगे पकड़ पकड़ के, या कुछ और पकड़ पकड़ के जो जंगली जानवर होते हैं वो खा रहे होंगे, वरना तो उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। आप खुद बताएं कि कोई भी लोअर तबके का आदमी तो 5 किलो आटे के ऊपर पूरा महीना गुजार सकता है। वो जो भूखे नंगे हिंदू हैं बेचारे, जिनको जो नाकारा भी है, कमा भी नहीं सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो इसी तरह सरकारी राशन के ऊपर चलते हैं पूरा महीना। और सरकार राशन अगला देगी तो फिर उसके बाद फिर उनको कुछ उनके घर पे दाल रोटी पकेगा, वरना तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है तो बहुत सारे लोगों को रास्ते मिल गए इसी तरह कि वो अपना जिस्म दिखाएं, अपनी थोड़ी सी टाइट टी शर्ट पहने, और या आप अपनी टी शर्ट क्यों देखने लगे, आपकी सही है तो 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 हाँ, आपको कुछ बाहर नहीं आ रहा, आपका कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये ऐसे लोग हैं, फिर उनको बेचारों को फिर भी कि कुछ ना कुछ आसरा मिल जाता है कहीं से खाने कमाने का। बाकी तो बेकार है, ना रोजगार है, ना एजुकेशन है, कोई कुछ भी नहीं है। तो वहां या तो फिर जो लूट घसूट वाले लोग हैं, जो लूट मार करने वाले लोग हैं, जो भत्ता लेने वाले लोग हैं, जो लोगों को मजबूर करके, उनको हिरासत करके या फिर उनको ब्लैकमेल करके जो लोगों को फायदे उठाने वाले लोग हैं, वहां पर लोगों का भरमार है, वहां ज्यादा है अक्सरियत में। अच्छा और शाहिद भाई, आज जो लोग, एक हमारी जो मतलब बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ती है, मैं नाम लूंगा तो वो खुद ही मना करेंगी, जिन लोगों को आज उनसे तकलीफ है, कल तक उनका नंबर लोग मांगते थे उन मैडम का कि उनका नंबर दे होता है, कुछ चंदा इकट्ठा कर लेंगे, मैं गरीबों की शादी करवाती हूँ, मैं गरीब लड़कियों का फलाना करती हूँ, मैं गरीबों को राशन पहुंचाती हूँ, कल तक उनका नंबर मांगा जा रहा था, आज वो भी बुरे। तो कुछ लोग चंदा भी मांगते हैं, आप भूल गए। कुछ लोग ये इस कलर की टी शर्ट के जैसी मिलती जुलती जो कपड़े पहनते हैं, वो लोग चंदा भी इकट्ठा करते हैं गरीब लड़कियों के नाम पे, मासूम लड़कियों के नाम पे, मासूम बच्चों के नाम पे, अनाथ आश्रम के नाम पे। इन लोगों की ये औकात है, पीछे बैनर लगा के रखते हैं और बोलते हैं हम समाज सेविका है, हम समाज सेविका है। तो कुछ लोगों की ये आदत है। एक और भी है, वो चूरन चटनी, वो क्या कहती हैं, आप उनके चैनल पे जाके देखें, उन्होंने अपने चैनल पे पीछे लिखा हुआ है हिंदी में कि इस चैनल से आने वाली इनकम जो है वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, यानी कि एनजीओ के काम में इस्तेमाल होगी। तो आप ये देखें, जिन लोग मतलब चैनल के भी लोगों पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ताकि जिनको ना भी चाहते हुए उनका चैनल ताकि देखें कि जो इससे आने वाली इनकम। आप ये देखें शाहिद भाई, जो अपना चैनल चलाकर मेहनत कर रहा है, व्यूज ले रहा है और वो गरीबों को देगा, ऐसा हो सकता है? जो खुद चारपाई पे टॉफियां बेचता हो, चारपाई बिछा के गली में, वो क्या किसी गरीबों की जो है हेल्प करेगा, या बच्चों के लिए फलाना करेगा और ढिमकाना करेगा, यतीम खानों के काम करेगा, अनाथ आश्रम बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, मैं बताऊं कि वही वाली बात है कि ये भगवा पहन के, जो इनका जो पीला चोला है, पीले कलर वाला चोला पहन के, ये फिर उनका लूट मारने का एक सिलसिला है। ये एक उसका लाइसेंस है लूट मार का। जिसने ये कपड़े पहने होंगे, इनको उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो आजाद होते हैं और वो किसी को भी, किसी के घर में घुस जाए, किसी को लूट घसूट ले, किसी के ऊपर मार पीट करवा ले, किसी का घर लूट ले, किसी की जेब काट लें, किसी के ऊपर पर्चा कटवा दें, किसी को ब्लैकमेल कर ले, किसी की हिरासमेंट कर ले, उनको पूरा लाइसेंस मिला होता है सारे, और उसके पीछे मुझडंडे होते हैं। इसी तरह जैसे वो जो 200 मन की जो बोरी है, उसके बारे में जो मैं बात करता हूँ, यही तो बात है कि अपने घर से, जिसका मजहब धर्म दूसरा था,
वहां से लात पड़ी उन्होंने, क्योंकि चाल चलन अच्छी नहीं होगी, निकाल दिया घर हम्म, से। यहाँ पर घर हम्म। दिल्ली आके या जो भी उनका वो भागी गाजियाबाद है, हुई औरत है, भागी हुई, घर से हाँ, भागी हुई। आके उसे वो धर्म का चोला चेंज किया, उसके बाद उसको अपना लाइसेंस बना लिया, और फिर लोगों को हम्म। लूटना लूटना लूटना, उसको गलम, उसको गलूच, उसको तमाशा, उसको तमाशा, उसका तमाशा, बस यही इनका रोजगार है। और अपनी औलाद तो मुंह क्या जूता नहीं मारती मुंह पे, दूसरे के बच्चे, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी बहू है, हाँ। वो फला है, वो फला है, वो फला है। भाई अपनी तुम्हारी कुछ है, तुम्हारा क्या है? अच्छा अपना शाहिद कुछ भाई, मुझे नहीं ये समझ में नहीं आता कि मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, कमरा तीन घर का, ओ सॉरी, घर तीन कमरे का है। मुझे ये समझ में नहीं आया। और हमेशा कड़क कड़क जो है ना वो होते हैं चेले। हाँ, नरम कोई नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई जो है चेली नहीं है, कड़क कड़क चेले रखे हुए हैं, एकदम कड़क कड़क, समझ रहे ना। कड़क हाँ। के रेट अच्छे होते हैं, कड़क के रेट अच्छे होते हैं। तो आप ये देखें, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, तू धर्म का काम कर रही है, हमें पता है, तू पुराना जो तेरा मजहब है या जो तू जिस मजहब से ताल्लुक रखती है वो सिख है, जो भी है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये तीन कमरे का घर मेरे को हजम नहीं होता, तीन कमरे तो का घर हजम नहीं कौन होता। सा और शाहिद कौन भाई सा दूसरी बात, नहीं, तीन मेरे को ये तीन घर, तीन घर का, तीन कमरों का जो घर चलाना है, उसमें कौन सी खून पसीने की कमाई होती है जो उस घर को चलाने के लिए? वो तो लूट घसोट की हम्म। होती है ना लोगों के। लोग जो मैं बता रहा था ना, जैसे आपको शुरू में है कि वो लोग मंडी जाते हैं, बेचारे जानवर लेके जाते हैं, कोई सब्जी लेके जाते हैं, मंडियों में जाके सेल करते हैं, उनको इसी तरह कुछ अच्छा। चट्टों के जोर के ऊपर रोका जाता है, उनसे भत्ता लिए जाता है। वो जो भत्ते की इनकम होती है, वो हिरासमेंट की जो रकम होती है, उन पैसों की जो पैसे होते हैं, उन पैसों से ये तीन बहुत बहुत कमरे के शुक्रिया घर अजल। चलते हैं। ठीक है, यही चलते हैं इनके तीन कमरे के घर। बाकी अपनों ने तो जूते मार के, हरकतें अच्छी नहीं होती, जूते मार के भगा देते हैं लोग, रखते रखते थोड़ी है। किसी आपने मुसलमान औरत का देखा जो इस तरह आजाद हो, जिसका ना हस्बैंड हो, ना औलाद हो, ना कुछ हो आगे पीछे, वो इस तरह दादागिरी कर रही हो पूरी रोड के ऊपर, पूरी रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर? आपने देखी? आप, मैं बता रहा हूँ कि ये तो चले, मैं, एक तो पाकिस्तान में नहीं होती ऐसी, आप इंडिया में तो मुसलमान दिखा दें कोई औरत इस तरह की कर रही हो, जिसका पीछे आगे कुछ ना हो, और वो पूरी अपने आप को समाज सेवा भी कहे, और अपने आप को ये भी कहे जी मेरे जैसा कोई ताकतवर कोई बंदा दुनिया में नहीं है। आप इंडिया की कोई मिसाल दे दें, इंडिया में कोई ऐसी मुसलमान कोई खातून हो? क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया, पूरी एक फैमिली सिस्टम बनाया हुआ है, और फैमिली सिस्टम के तहत बिल्कुल। वो सिस्टम चलते हैं। और इनकी तरह आजाद डंगर जानवर नहीं होते। जैसे आपको पता है जानवरों की कोई फैमिली होती है? कोई जानवर जो बकरियां, भेड़े, गाय, हाथी, शेर, गधे, जो भी है, कुत्ते, उनकी कोई फैमिली होती है? बिल्कुल नहीं होती। उनकी, ठीक है, इसी तरह अपनी, मतलब जैसे अगर उनको भूख लगेगी तो अपनी औलाद को चबा के खा जाते हैं, जानवर ऐसे होते हैं। तो ये भी तो वही तो कुछ कर रहे हैं। इन जानवरों में और उन जानवरों में कोई एक फर्क बताते हैं, कोई फर्क हो तो? कोई तो फर्क मैं नहीं वही तो कह रहा है। हूँ। और शाहिद भाई, मैं एक वीडियो में सुन रहा था, एक मैडम, मैं इनको कुछ अभी मजीद नहीं कहूंगा, बहुत कुछ कह चुका हूँ। वो ये कह रही थी कि भाई हैदर, असल में हुआ ये था शाहिद भाई कि तीखी मिर्ची ने मुझे कहा था कि वकास भाई आप जो है ना थोड़ी देर के लिए हैदर भाई को लेकर आना। अब हैदर भाई को मैं लेके चले गया। तो अब आपको पता है कि किसी किसी के सवाल ऐसे होते हैं कि हैदर भाई आप शादी कर लो। तो हैदर भाई ने बोला जब वक्त आएगा तो मैं शादी करूंगा, करूंगा। तो उसको इतना इशू बनाया गया कि हैदर को तो अब भी शादी की लगी है, पहले एक करी, फिर दूसरी करी, फिर अब तीसरी के लिए भी हामी भर रहे हैं। तो भाई जैसे भी शाहिद भाई ने कहा कि जो मतलब फैमिली के अंदर लेते हैं वो इंसान लोग रहते हैं, जानवर बगैर फैमिली के रहते हैं, ठीक है। तो हम अपने धर्म के मुताबिक, हमारे धर्म में बगैर निकाह के रहना, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो बेहतर नहीं है, ठीक है। अब आपके मजहब में जो होगा उसकी पैरवी आप करें, जैसे कि योगी साहब जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, मोदी साहब एक दिन शादी करके पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं आगे का मामला, ठीक है। तो हमारे मजहब के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मजहब के अंदर तो ऐसा है कि शाहिद भाई, कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी जो है 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगा, अगर वो निकाह करने की मतलब हिम्मत रखता है, इस्तात रखता है, तो वो निकाह कर ले। तो हमारे तो मजहब के अंदर भाई बगैर निकाह के रहने का तो बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं कहा गया है। तो हम अपने मजहब की पैरवी करेंगे, आपके मजहब में जो आप पैरवी करें, मतलब ये सजेशन हमें क्यों दी जाती है। और शायद भाई साथ साथ अक्सर एक ही सवाल इनका होता है, जिस महिला को देखते हैं, मुसलमान महिला को, आपका हलाला हुआ हुआ है, आपका हलाला हुआ हुआ है। तो शायद भाई अगर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। आप तो बताया, लेकिन एक मुख्तसर सी बात है कि एक चीज ये, हालांकि की तस्वीर आप करें, लेकिन एक छोटी सी मुख्तसर बात है। पाकिस्तान में आपने कभी देखा कि किसी मुस्लिम को कोई लाइसेंस जारी हुआ हो, गवर्नमेंट ने या एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई लाइसेंस जारी किया हो कि आप शराब पी भी सकते हैं, आप शराब बेच भी सकते हैं? कभी सुना आपने? ये नहीं हिंदू सुना। के लिए, ये हिंदू के लिए पाकिस्तान के कानून में
ये हिंदू के लिए, हिंदू शराब बेचते भी है, हिंदू शराब पीते भी है। यही वाली बात इंडिया में भी है। कोई एक ऐसा घराना बता दें ये शराब पीता ना हो, महिलाएं, औरतें या मर्द पीते ना हो। बल्कि इस केस में तो हमें ये भी पता चलता रहा कि लोगों के पास 500 नहीं होता था कि शाम में शराब पीनी है। वो यूट्यूब पे जो जिन लोगों के आपस में रिश्ते नाते बने थे, वो फोन कर करके उनको तरले कर करके 500 रुपए मांगते थे, क्योंकि रात को अरे शराब भी नहीं होती थी। शाहिद भाई, एक का तो गवाह मैं हूं, उसने मुझे खुद लाइव वीडियो कॉल के अंदर अपनी बेटी से शराब मंगा के दिखाई थी। उस पिक्चर शराब की मेरे पास आज तक मौजूद है। ठीक है। तो हाँ वहां कल्चर है, तो ये वहां हाँ। कल्चर है। ठीक है, वहां ये सब कुछ चलता है। ठीक है, हाँ, जहाँ इस्लाम की बात है तो देखिए, जैसे आप हिलाला की बात करते हैं, ये चूंकि इनको हम्म, जाहिल है, इनको अपने मजहब के बारे में ना स्टडी करनी है, ना पढ़ना है, ना दूसरे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनका इनका पाकिस्तान में। सिर्फ ये वतीरा है, इनका ये तरीकाकार है दूसरे को टार्चर करने का। हम्म ठीक है, हम्म इनके पास कोई हम्म बोलने के लिए कुछ हम्म होता है नहीं, ना अकल है ना दिमाग है, क्योंकि अकल दिमाग हम्म। जिन चीज जाता है वो कभी यूज ही नहीं करते, कभी वो खाते ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया में इनके चेहरों पे फिटकार, इनके शक्लों में रखी हुई है, और हम्म। आखिरत में फिटकार रखी हुई है। और जी, आपके शहर में सिस्टर हुआ है एक्सीडेंट। हाँ, और कुछ कुछ जर्नलिस्ट ने तो ये भी कह दिया कि ये पाकिस्तान की कोई क्या है, साजिश है। हाँ शाहिद हाँ, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा जी एक्सीडेंट है, किसी ने कहा जी पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश है, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा क्या। हालांकि वहां की एक फ्लाइट के अंदर एक बंदा मौजूद था जो दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेवल करके आया था इसी जहाज के अंदर। वो दिखा रहा था कुछ और, तो जहाज के अंदर चल नहीं रहा था, इवन के एसी भी नहीं चल रहा था। वो लोग ओहो। पंखे की पेपर वेपर लेके, कुछ बुक के कुछ लेके, वो हवा चल रहे थे बैठ के, बेचारे वहां एसी नहीं चल रहा था। अच्छा वो शाहिद भाई, आप ये देखें, शाहिद भाई आप ये देखें, जैसे ही ये क्रैश हुआ, हमारे जो मीडिया में दिखाया गया, उन्होंने कहा कि एक अफसोसनाक खबर आपको देते चले, और अगर अल्लाह ना करे यह हादसा अगर पाकिस्तान में हुआ होता, तो फिर आप देखते हैं वो भारत के जो मीडिया कैसे मजाक मस्ती गुलछर्रे उड़ा रही होती। जैसे हाँ कि वो हमारी जाफर एक्सप्रेस का जो हुआ वाकया, तो कितने गुलछर्रे उड़ाए गए, भारत की बिल्कुल मीडिया ने कितने मजाक मस्ती। जबकि हमारी मीडिया को देखें, प्रोफेशनल मीडिया है, जिसने पहले अल्फाज ही कहा है कि एक अफसोसनाक खबर आपको देते चले कि एक पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर एक जहाज जो है क्रैश हो गया अहमदाबाद के शहर में। तो मतलब इस तरीके से हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं, और अगर अल्लाह ना करे ये वाकया पाकिस्तान में होता तो फिर सुनते जाए। बस ये कविता बहन अली शायद आई विटनेस है उस इंसिडेंट की, कि वहां पर जब जहाज क्रैश हुआ तो उनके घर के पास क्रैश अच्छा, हुआ। तो अब पाकिस्तान में जाके देखा है। हाँ, जाके उन्होंने देखा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया हुआ है ना, वो निजाम, वो कहते हैं ना कि जिस दिन से शुरू हुआ और क़यामत तक वो चलेगा। और जो मुसलमान जो हम्म। अल्लाह ताला को मानता है, कुरान को मानता है, उस पे चलेगा, तो उसकी शायद मगफरत होगी। अगर वो शिरक नहीं करता, वो मुशरिक नहीं है, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं पूजता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला को एक मानता है और अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है, तो उसकी मगफरत होगी। बाकी जो दोगले बेईमान फराडी है, और वक्त के साथ जो लोग ब्लैकमेल और हिरासा करते हैं, या इसके अलावा जितने भी लोग हैं, कभी भी उनकी मगफरत नहीं होगी। ये हमारा मानना है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा कि अगर दो मियाँ बीवी जिनका आपस में निकाह हुआ है, जिनका ये हलाला की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिनका निकाह हुआ है, जी जी। और किसी वजह से उनकी तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, उनकी अलहदगी हो जाती है, निकाह उनका खत्म हो जाता है। कुछ अर्से के बाद अगर हम्म। उनकी आपस में फिर उनकी फैमिली या बच्चों की वजह से उनको वो चाहते हैं कि ये दोबारा दोनों एक हो जाए, तो उसको अल्लाह ताला ने, चूंकि वो एक एक अल्लाह ताला के यहाँ एक वाहिद, ये जो हलाला आप कहें या तलाक है, एक ये वाहिद चीज है जो हलाल तो है, लेकिन अल्लाह ताला की ना पसंदीदा चीज है। अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते, लेकिन हलाल है। बिल्कुल। क्योंकि मर्द को या औरत को जिन्होंने जल्दबाजी में आके, जज्बात में आके, जिन्होंने ये फैसला किया था कि एक निकाह को तोड़ दिया था, और कुछ अरसे के जी। बाद वो चाहते हैं कि ये वापस वो जुड़ जाए, दोबारा से उनकी शादी हो जाए, तो उसको के दूसरे लोग भी सबक सीखें उससे, उसको उसको बिल्कुल। लेके होना चाहिए और वो सबक सीखें। तो इसलिए वो अगर दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि उस औरत का सजा के तौर पर, या मतलब उनको, ये तो वैसे तो सजा ही, लेकिन एक उसको उस अपने असल वाले पहले वाले मर्द से जुड़ने के लिए उसको दूसरी जगह निकाह करना पड़ेगा। वो बगैर निकाह के जी वहां पर भी नहीं रह सकती, और वो भी आप बता के नहीं कर सकते, आप मर्जी से नहीं कर सकते। यानी कि उस औरत को और जिससे निकाह हो रहा है, उसको पता होगा कि 4 दिन के बाद हमने छोड़ देना है, और फिर आप बाद में असल जाके मर्द से शादी करनी है, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह ये उसको हलाला वो चीज होती है कि अगर तो आपने दूसरी पहले वाले मर्द से शादी करनी है,
तो आपको फिर इस साइकिल से घूम के आना होगा, तभी आप शादी कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत कम लोग और होते हैं जो इस तरह कर सकते हैं, वरना इस तरह लोग नहीं करते। और ये नहीं करते। हाँ, लेकिन इस तरह वहाँ तो तलाकें होती है मुसलमानों में, क्योंकि इनके यहाँ तो जब शादियां नहीं है, बगैर शादियों के ये पूरा सिस्टम चला रहे होते हैं, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, इनकी फैमिलियां चल रही होती हैं, इनके घर चल रहे होते हैं, तो इनके तो निकाह का भी कंसेप्ट बहुत ना होने के बराबर है। तो मुसलमानों में निकाह का कंसेप्ट है, निकाह के बगैर कोई रह नहीं सकता, और उसके बाद अगर दोबारा भी उसी घर में वापस आना है तो फिर इस साइकिल से घूम के आना पड़ेगा, वरना आप काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये इसलिए और इस चीज को शाहिद भाई नेगेटिव के तौर आपने बिल्कुल सही बयान किया। हाँ जी शाहिद भाई, और उसके साथ साथ ये है कि जैसे कुछ लोग शरायत काम करते हैं, वो शरायत नहीं है कि भाई 4 दिन रहेगी तुम्हारे साथ फिर तलाक दे देना, 6 दिन रहेगी तुम्हारे साथ फिर तलाक दे देना, तो इसकी कोई शरायत नहीं है। अब वो जो जिसके साथ उसका सेकंड अगर निकाह हुआ है, वो 2 महीने में दे, 3 महीने में दे, 4 महीने में दे, 6 महीने में दे, तब तब होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई शरायत काम कर दे कि भाई हमारा ये मसला हुआ है तो हम फलाने अपने दोस्त से कराते हैं और फिर वो 4 दिन में दे दो, तो फिर ये हलाला नहीं कहलाएगा, ये फिर हलाला नहीं है। तो शाहिद भाई ने आपने दुरुस्त कहा कि ये 95% फिर होता नहीं है, क्योंकि जब लोग ये चीजें जब जहन में लाते हैं तो बहुत सारी चीजें जब उनको घूमती है तो फिर वो एंड में इनकार कर देते हैं। तो शाहिद भाई मेरी भी तकरीबन 35 एज हो चुकी है, मगर मैंने करीब करीब जो अपने यानी कि आंखों से देखना हो करीब करीब, ये मैंने नहीं देखा है नहीं फिर होता, हलाला। मैं बता रहा हूँ ना, मगर ये लोग ऐसा समझते हैं। इनके बोलने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो इनके एक जबान पे ये लफ्ज चढ़ चुका है। जैसे आप तकबीर का नारा लगाते हैं, तकबीर तकबीर अल्लाह अकबर, इनके पास कुछ है नहीं, तो ये जानबूझ के उस नारे को काउंटर करने के लिए ये फिर इस तरह के फजूल नारे लगाते हैं, जो इनके अपने नारे हैं, वो उस तरह के नारे लगाते हैं चिढ़ाने के लिए। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनका दुनिया है, ना आखिरत है, ना कुछ है। बस यही जो इनकी घोड़े गधों वाली जिंदगी होती है, जिस तरह ये भी जिस तरह गुजार रहे हैं, उसके बाद ये इसी तरह ही खत्म हो जाएगा। इनके पास कुछ भी नहीं है। के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर भी इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचाए रहते हैं, इतना हल्ला गुल्ला फलाना ढिंकाना और यूं और देखें शायद भाई, हम मदद पे कभी किसी के नहीं जाना चाहते, मगर जब हमारे मदद पर आकर हम पे सवाल करते हैं, ये जिस मोटी भैंस की बात हो रही थी, इससे मैंने 50 दफा सुना है, इसकी पुरानी वीडियोस में जो पहले नजर से नहीं गुजरी थी कि हलाला और फलाना और ढिमकाना, तो एमर रिजवी साहिबा हैं, वो अपने तरीके से बड़े प्यारे प्यारे उनको जवाब देती हैं जबरदस्त तरीके के। और आप देखें जो एमर रिजवी साहिबा हैं शायद भाई, वो कितने जबरदस्त अंदाज में रहती हैं, वो भी एक मुस्लिम एंकर पर्सन तो नहीं है, वो क्या है शायद भाई, मतलब एक समाज सेवक है, क्या है वो जो जी, एमर सोशल रिजवी वर्कर साहिबा हैं, है, मेरी बात होती रही है उनसे। सोशल वर्कर हैं। जी जी जी, तो वो अच्छे तरीके से उनको जवाब देती हैं बहुत दफा, और बिला वजह ये जो है ना कुछ नहीं मिलता भाई तो हलाला हुआ है, फलाना हुआ है, कटवे हो। देखिए, हिंदू है तो जहल कौम, ठीक है, जो इनका इनके जैसे बन के रहेगा या इनके जैसा बन के दिखाएगा, ये उसके गुण गाना शुरू कर देते हैं ये लोग, ठीक है। और वो औरत बैकग्राउंड से तो उसे है, उसे जो करप्शन करनी है, उसने वो मार करनी है, उसे भाषा पहन लिया है, और सारे हिंदू उसको पूजना शुरू कर दिया, और उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया कि उसे कुछ भी करो, उसको कोई पूछेगा नहीं, ना सरकार को पूछेगी, ना ही पुलिस उसके ऊपर हाथ डाल सकती है। उसके बाद सर्टिफिकेट है, मतलब वो सिख औरत वो हिंदू को बेवकूफ बनाने में बाहर निकली, और पूरे हिंदू उसके आगे बेवकूफ बन गए, झूठे मकार बन गए, उनके पास लेट गए उनके आगे। तो शाहिद भाई दूसरे लफ्जों में कहें तो किसका नेट इशू हो रहा है ना, मेरी आवाज नहीं आ रही शाहिद भाई की? तो दूसरे लफ्जों में कहें तो शाहिद भाई तो बेवकूफ तो है ना, पहले वो सिखनी ने बेवकूफ बना रही है पूरे हिंदुस्तान को, और दूसरी तरफ हमारी जो पाकिस्तान से गई है सीमा, वो बेवकूफ बना रही है, और ये लोग बेवकूफ बन रहे हैं। पूरे कानून को देश देश करके सीमा ने, मगर सीमा है, पाकिस्तानी है, आप देख लेना। वकाल भाई एक चीज बताऊं मैं आपको, कुछ देर पहले ना मैं वकील साहब है हमारे जहांगीर साहब, हम लाइव कर रहे थे इशू के ऊपर, उनका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, हमारी थोड़ी सी बात जो है कुछ ना समझ में आई होगी, लोग वो समझ नहीं सके। लेकिन पता क्या हो कि उनके मुल्क के अंदर जिस तरह की वो भी बता रहे थे, और पूरी दुनिया भी जानती है कि उनके मुल्क में आजादी की तारीखें कि वो उनके स्टेट के लोग आजाद होना चाहते हैं, मोदी रूल से, इस RSS से, बीजेपी से निकलना चाहते हैं। 45 तहरीकें चल रही है, 45 तहरीकें आजादी की तहरीकें चल रही हैं, और उनको चूंकि उन तहरीकों की बातें खबरों में ना आ जाए, दुनिया को ना पता चल जाए, तो वो क्या करते हैं पूरा दिन बलूचिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान से कई लोग ऐसे हैं, चूंकि दिन में ही बात हो रही थी, पाकिस्तान से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लालच देते हैं कि जी आप हमारे शो में आए, आप बैठे और आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और इस शो पे बैठे हम आपको पे करेंगे, ठीक है। और वैसे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया ये जो रिपोर्टिंग करते हैं या जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, और वो होता ही पेड है, मतलब नॉन पेड नहीं होता।
ठीक है, मतलब आप अच्छा। फ्रीलांस जर्नलिज्म कह लें या इस तरह की चीजें। अच्छा, लेकिन उसी के साथ साथ वो लोग उन लोगों को भी बिठाते हैं जो बलूचिस्तान से हैं, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके, टेररिज्म करके, लोगों को मार के कत्ल करके यहाँ से पाकिस्तान से भाग गए, बलूचिस्तान से भाग गए, उनको उस फ्रेम में बिठाएंगे। उसको भी मतलब पाकिस्तानियों से ज्यादा पैसा पे करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, अच्छा। पूरे दिन बैठ के ये बातें कर रहे होंगे, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, फला में ये हो रहा है, फला बेगैरत है, फला ये है, फला ये मारता है, फला ये करता है, बच्चों को अगवा करता है। भाई आज की तारीख में, आज के दिन में कोई तकरीबन कोई 7-8 स्टेट्स हैं, वहां पे जो बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही है, लोग वहां से जान छुड़ाना चाहते हैं। बल्कि वो वकील साहब बता रहे थे, मणिपुर में आज भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ इंटरनेट सर्विस बंद, वहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद, वहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, वहां मुकम्मल तौर पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। वहां के लोगों ने तंग आके वहां की फौजों को भी, इंडियन फौजों को भी मार दिया, कत्ल कर दिया 300 से ज्यादा लोगों को। ठीक है, वो मीडिया पे आपने खबर नहीं देखी होगी, कहीं कहीं बातचीत नहीं आएगी, क्योंकि झूठ को दबाने का जो बड़ा सर्टिफिकेट लिया हुआ है, हिंदू ने लिया हुआ है कि एक मैनिपुलेट करके, चीजों को गुमराह करके, घुमा फिरा के पूरा दिन पाकिस्तान के ऊपर लगा दो, पूरा दिन पाकिस्तान को लगा दो। आज जैसे मैं बता रहा हूँ, उनका अपना एयर इंडिया का जहाज गिर गया, तबाह हो गया, 242 लोग मर के जल के मर गए बेचारे, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान में लगा दिया। आप बताएं, अगर किसी को पर मां बनना होता, इस औरत ने जो 200 मन की जो बोरी है, बोरी वाली औरत है, इसने अगर मां बनना होता किसी ने, तो उसका नाम भी पाकिस्तानी के ऊपर लगाते कि इसने बाप, इसकी किसी पाकिस्तानी ने उसको मां बनाया। ये हर किसी का इल्जाम पाकिस्तानी के ऊपर लगा देते हैं, इसलिए कि इनका मंजन चूरन बिकता है इसी पे, इनकी दाल रोटी चलती इसी चीज पे। आवाज आ रही है? वकास भाई, वकास भाई, वकास भाई। तो भारत इनका चूरन जो है ना, वकास भाई, दिखता इसी बात पे है। आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये ऐसे झूठे और मकार लोग हैं। उन बलोचों को जो यहाँ से दहशतगर्दी करके भागे हुए, उनको अपने टेलीविजन के ऊपर बिठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं। अपने मुल्क में जो क्राइसिस चल रहे हैं, अपने मुल्क में जो हालात इनके खराब चल रहे हैं, अपने मुल्क में खालिस्तान वाले, असम वाले, मणिपुर वाले, इसी तरह नागालैंड वाले और कई ऐसे ममालिक, उनकी स्टेट्स है जो अलग होना चाहती हैं, उनकी खबरें दबा रहे हैं और वो फाइट कर रहे हैं, वो लगातार फाइट कर रहे हैं इनकी अच्छा फोर्सेस के शाहिद साथ। भाई, वालेकुम जी। अस्सलाम अजीना सिस्टर। और शाहिद भाई, ये कहा ही जाता है कि पाकिस्तान भीख मंगा मुल्क है, पाकिस्तान पे इतना कर्जा है। तो एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, इंडियन जो ओरिजिनल पत्रकार है उनका, तो उन्होंने बोला कि ये कहते हैं कि आज इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, आज इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, इंडिया की जीडीपी इतनी आगे। तो उन्होंने जो पूरी कैलकुलेशन निकाली, तो बता रहे आज भी इंडिया की जीडीपी जो है दुनिया में 119 नंबर पर है। बात मतलब सुने, जो बेवकूफ बनाया जाता है, बात पूरे सुने भारत वकास का भाई। क्या हाल है, सिर्फ दिल्ली को या 2-3 जगहों को दिखा के उसकी जीडीपी दिखा देते हैं, तो क्या पूरे इंडिया का हाल दूर है क्या आवाम से, जो इंडिया बात का हाल है? सुने, जी शायद। हराम जानवरों में, हराम जानवरों में पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा जिसकी अफसाइश हो रही है, वो है गधे। गधे गधे। पाकिस्तान में गधों की तादाद पिछले साल की निस्बत हर साल बढ़ रही है। तो क्या आप उन गधों को फौजी लगा हम्म। सकते हैं? क्या वो गधे पाकिस्तान में फौजी लग सकते हैं? फौज में उनको लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि गधे गधे ही रहते हैं। ठीक है, आप आए तो फिर बात, जो गधे हैं, जो गधे वो हमेशा गधे ही रहेंगे, भले वो 200 गुना भी बढ़ जाए। ठीक है, और जिनको हाँ। फौजी काम की या फौज की जिम्मेदारी है, वो फौजी ही कर सकता है, कोई गधा कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो 140 करोड़ की आवाम है, ये गधों की कौम है, गधों की। ठीक है, तो ये कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? आपको सुपर पावर की कोई खसूसियात होती है, कोई क्वालिटीज होती है ना, इनकी क्वालिटीज तो बताएं आप। कोई एक क्वालिटी मुझे इनकी बता दें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं उधर भी मैं कल बताता बल्कि, हूँ, मैं क्वालिटी बताता हूँ। जो गोदी मीडिया बोल देगा, जो मोदी साहब बोल देंगे, उस पर अंधभक्ति करेंगे, आंखें अभी आप देख लें। दुनिया में नाक कटी हुई है वकास भाई, पूरी दुनिया में नाक कट गई। अभी वो G7 जो है, G7 का जो इजलास होता है, इनको बेचारे को बुला नहीं रहते हैं, बड़े तरले किए, बिंदे किए, क्योंकि कनाडा में तो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि वहां सिखों के उन्होंने मर्डर करवाया कनाडा के अंदर, तो वहां से इनकी बैंड था। और जब ये सीएम थे तो इनकी अमेरिका में एंट्री, इनकी बैंड थी, इनको अमेरिका कोई नहीं आने देता था, तरले बरले करके वहां गए। तो उसके बाद वहां पर एक पूरी शर्तों के साथ, जैसे आपको ये शर्त माननी पड़ेगी कि आपने ये करना है,
शर्तों के साथ मोदी को वहां पर बुलाया गया G7 में। इनका G7 में कोई रोल भी नहीं है, किसी किस्म का रोल नहीं है। कनाडा में बुलाया गया है, तो उसमें ये बगले में जा रहे थे कि जी मुझे कनाडा के पीएम का फोन है और मुझे इन्विटेशन मिल चुका है, लिहाजा मैं कनाडा जा रहा हूँ। हालांकि कनाडा की सरकार इन्हीं अमित शाह के ऊपर, जयशंकर के ऊपर और योगी मोदी के ऊपर, इन सबके पूरी जो आतंकवादी उनका संगठन है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और उनका ये इल्जाम है कि ये लोग वहां जो लोग खालिस्तानी जो मारे जाते हैं, जो सिख मारे जाते हैं, उनके पीछे इनकी एजेंसीज होती हैं, वो ये लोग मरवाते हैं। तो मेरा वो जवाब आपने दिया नहीं है कि गधों की कभी फौज लग सकती है। कभी दुनिया में किसी गधों की फौज देखी आपने जो सिक्योरिटी नहीं संभालते नहीं हैं? मैंने नहीं। तो ये गधे फिर कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? ये भी तो गधा है शाहिद ना। भाई बहुत आपका नेट फिर रुक गया है विकास भाई, आपका नेट फिर रुक गया है। देखिए, बांग्लादेश की बड़ी तकलीफ थी तुम लोगों को पहले भी और आज भी तकलीफ है। तो बांग्लादेश से जो प्याज कुतरा है ना, मुंह उधर करवा के, वो तुम लोगों की नस्लें याद करेंगी, बांग्लादेश ने जो प्याज कुतरा है। ठीक है। और तालिबान भी आज जो तुम लोग की बजा रहे हैं ना, तुम लोग की नस्लें याद करेंगी जो माजी में जो आए ना, जो तुम्हारी जमीन पे, जो जिनको आज भी तुम उनका नाम लेते रहे, तुम्हारे बच्चे भी खौफजदा हो जाते हैं। तालिबान भी वो असर करेंगे। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, जितनी भी चापलूसी करनी है तालिबान की कर लो, जितनी चापलूसी तुम लोगों ने बांग्लादेश वालों की करनी थी वो कर ली। ठीक है, लेकिन हाँ। वो हम सच के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे और कुछ भी कर लो। ठीक है। अच्छा, मजे की बात, और तुम्हारी औकात, तुम्हारी मेंटेलिटी उनको तालिबान को ही पता है। किसी को जेलसी में कोई बात बोलनी हो तो तुम कहते हो तालिबानी, तालिबान तालिबान। तालिबान को पता है कि तुम लोग तालिबान को गुड बुक में रखते हो या बैड बुक में रखते हो। तालिबान को तुम्हारी असलियत पता है। तुम अपने लोगों को भूखा नंगा मार के अगर वहां अफगानिस्तान में कुछ पैसा लगाना भी चाहते हो, लगा भी रहे हो ना, तो तालिबान को तुम्हारी हकीकत पता है, तुम्हारी प्याज पूछेंगे तुम्हारी, और वो तुम्हारी हकीकत जानते हैं। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, उन्होंने नेटो को, अमेरिका को ऐसे नहीं भगा दिया। ठीक है, वो न्याते बिल्कुल। हैं, वो बगैर बंदूक बगैर हथियार के वो 40 साल जंग कर सकते हैं। तो तुम्हारी क्या औकात है? 4 दिन 6 घंटे तुम 4 दिन में सीज फायर करा लेते हो। तुम्हारी चीखें निकल गई, सीज फायर पर मजबूर हो गए पाकिस्तानियों के आगे। तो तालिबान के आगे कितना टिक सकते हो वो भी तुम्हें पता है। अच्छा शाहिद भाई, जो डीजीआईएसपी आ रहे हैं, मतलब जो सीज फायर हुआ तो वो एक बहस भी कह रही थी कि जो है ना अभी पाकिस्तानियों की मतलब ऐसी की तैसी हो गई है, उसने ये कहा। और ऊपर से जो है ना आसमान से वो आया है न्योता, सॉरी, वो मैसेज आया है कि हूरों की तादाद कुछ कम पड़ गई है, तो लिहाजा अभी जंग को रोका गया है। तो बहुत सारी चीजें जाहिर सी बात है डीजीआईएसपीआर तक भी पहुंची। तो उन्होंने बोला अगर फिर दिल करता है तो फिर आजमा लो, कोई मसला थोड़ी है। अगर फिर मूड है तो फिर आजमा लो, कोई टेंशन थोड़ी है कि सीज फायर पाकिस्तान ने किया, हम तो डरे नहीं। ठीक है, तो हमारा तो डीजीआईएसपीआर ने कहा, सबने कहा है कि दोबारा आजमा लो, कोई मसला नहीं, एक दफा फिर करके देखो। आप एक बात बताऊं, ये जो अरे यार, दीदी को मारो गोली, दीदी पे लानत भेजो। जो हूरें होंगी ना, वो वाकई हूरें ही होंगी, तुम्हारी औरतों की तरह गटर साफ करने वाली नहीं होंगी। मतलब शाहिद भाई, इस्लाम की नफरत में ये लोग तो कुछ भी मुंह में आता है भोग देते हैं ना। तो अभी मैं यहाँ पर लेडीज मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं तो मैं बोलूंगा नहीं, तो मतलब जो मुंह में आए बोल दो। अब आप लगाएं अंधभक्ति कितनी पूरी दुनिया में थू हो रही है, मगर देखना सिर्फ मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है। पाकिस्तान को तो ऐसा करारा जवाब दिया, एक फराना मुंह में ठन्नी वाला पान मसाला, वो चूरन चट्टी को मैं देख रहा था कि अभी तो जी मोदी जी ने जो है पानी बंद किया है तो इनकी जो है ना नींदें उड़ गई हैं। तो जो हमारा, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि जिस दिन आपने उनका तस्करा छोड़ दिया ना, यकीन माने वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगी, क्योंकि कोई और ना देखता है ना उनको कोई जवाब देता है। आप भी ज्यादा सीरियस लेते हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, जिस दिन आपने देखना छोड़ दिया वो खुद ही अपनी मौत आप मर जाएंगी। नहीं मैं देखता नहीं हूँ, उनकी मैं उनकी तरह झूठ नहीं, सुनो सुनो सुने शाहिद भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा उनकी तरह, मैं देखता नहीं हूँ। बाखुदा मुझे ना क्लिप मिल जाते ना तो फिर मेरे को मजबूरन देखना पड़ता है, वो क्लिप कट करके मेरे को मिल जाते हैं। मतलब देखने के लिए कोई क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी है बताए? मतलब टी शर्ट थोड़ी सी फिट होती है इसलिए देखते हैं, या नहीं मैं नहीं देखता। मतलब वो जो आजकल बकवासात कर रही हैं, मगर आज वाली टी शर्ट मैंने थोड़ी गौर से देखी थी। आज वाली टी शर्ट थोड़ी गौर से देखी थी, वो बस मैं मजीद नहीं कुछ कहूंगा, कुछ अच्छा, नहीं कहूंगा। लेकिन देखने के लिए कोई क्वालिटी वाली चीज तो होनी चाहिए ना। क्वालिटी किसी वाली चाहिए। किसी की आवाज गिद्ध जैसी है, किसी का गला जो है वो सूर जैसा है, किसी का शक्ल जो है वो भयानक है,
गधों से ज्यादा बुरी है। वो मतलब कोई देखने वाली कोई चीज तो हो ना यार देखने के लिए, जिसमें किसी इंसान की को सिर्फ, शाहिद भाई किसी की सिर्फ चमड़ी गोरी है ओनली, हाँ बाकी सब कुछ फेल है, बेकार है, हाँ तो किसी की फिर सिर्फ चमड़ी गोरी है। हाँ। हाँ। और मजे की बात एक और बात है, जो 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 काम किए ना, जो काम किए ना, जिनकी एज भी कुछ है काम की, तो वो मेरी इस हम्म। तरह नहीं आती। हम्म। ये तो वो नकारा है, रिटायर्ड नहीं जो रिटायर्ड हो जाते हैं सारे कामों से, हम्म। ये रिटायर्ड है सारे कामों से, तो ये फिर आके वकास भाई को सिर्फ आके पक पक करती है, जय 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 जय, वकास भाई को आके सुनाती है, समझ रहे? तो ये उनको आप आके देखते अब कल तो कहा गया है कि वो जी दाढ़ी वाले बाबा और पत्रकार महोदय और फलाना और ढिमकाना, तो भाई अगर हकीकत में जिस दिन बात करना सीख लोगे तो हम भी सलाम करेंगे, चलो हमारी तुमसे कुछ भी दुश्मनी समझो, कुछ भी समझो, हाँ, ठीक है, हम सलाम करेंगे जब हकीकत में बात करोगे। सरकार शाहिद भाई टोटली सीमा हैदर मामले के अंदर हमने एक्सपोज होते देखी, मजे की बात शाहिद भाई, ये सीमा हैदर शायद केस नहीं होता तो हमारी तो कभी आंखें ही नहीं खुलती कि भारत के अंदर होता क्या क्या है। वकास भाई आप जिनके नाम लेते हैं ना, कि सलाम करेंगे ना जैसे करते हैं, जिनके आप नाम लेते हैं बाकी वो सलाम के काबिल भी हैं, वो उनसे हर रिश्ता आप बना के रख सकते हैं, आप उनको इज्जत दे सकते हैं, एहतराम दे सकते हैं, और वो भी हिंदू ही हैं, ठीक है? वो हिंदू समाज से, हिंदू सोसाइटी से ही हैं जिनकी हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, वो रेस्पेक्ट के काबिल खवातीन हैं, क्योंकि हम उनके नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि तुम लोग उनके खिलाफ बकवास शुरू कर देते हो, ठीक है? और तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जो औकात है वो हम तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी औकात के हिसाब से हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हें मुखातिब करते हैं, जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी जैसे औकात है, उस हिसाब से हमारे अल्फाज होते हैं, और जो इज्जत के काबिल है हम उनको हमेशा इज्जत से पुकारते हैं, उनको इज्जत से उनसे पेश आते हैं, बड़े एक पोलाइट अंदाज में, बड़े एक अच्छे लहजे से हमसे हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों को बातें इसी तरह की समझ आती हैं जिस तरह की हम कर रहे हैं, तो हम फिर उसी तरह ही बात करते हैं जैसे तुम हो, ठीक है? अरे लेकिन शाहिद भाई जो इनकी बातें मेरे पास रखी हैं, गधों की फौज कभी चांद पे नहीं जा सकती, ठीक है? वो गधे हमेशा गधे लोडर गधे ही रहेंगे। तो शाहिद भाई गदापंती तो दिखती भी है, तो देख लेना अभी मिसाल के तौर पे आप बता रहे किसी चैनल ने कहा है कि पाकिस्तान ने किया है, एक मैं न्यूज रिपोर्ट देख रहा था कि गर्मी का तूफान पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने हमारी तरफ, यार मौसम भी कोई यहां से धकेल के आपकी तरफ भेज सकता है, तो मतलब ये मीडिया देख देख के ये तो आधे पागल हो गए, और उनका मीडिया इनको पागल कर देगा सारे हिंदुस्तानियों को। वकास भाई देखिए, वो कहते हैं पानी के ताने, पानी पानी बंद कर देंगे, लोग भूख मरी उधर है, और वकास भाई कभी ऐसा गलीज पानी आप पी सकते हैं जहां पर आप अपनी जो लाशें हैं जिनको जलाते हैं, और उनकी जो बकाया जात, उनके जो बाकियात बचती हैं, वो आप उसी गंगा जमुना और उसी नदी पानी में बहा दें, और वही पानी आप दिल्ली को सप्लाई करें, वो गुजरात को सप्लाई करें, वो आप नागालैंड को, आप असम को, पंजाब को, हरियाणा को, इसी तरह हर जगह पहुंचा दे, वो पानी वो पीने के काबिल होता है? वो कोई पी सकता है? वो जानवर को नहीं नहीं। पिएगा, तो ये इंसानों को नहीं। पिला रहे होते हैं, तो इनसे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? इनसे बिल्कुल। भाई अगर कोई सूट बूट, बात सुने वकास भाई, जो अगर ये सूट बूट पहन के टाई वे लगा के स्टूडियो में आके बैठ के अगर बात करते हैं तो क्या हम उनको इंसान समझेंगे? क्योंकि जिनकी बुनियाद ही गंदगी से है, और जो गंदगी को आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो अगर वो ये इनका दूसरा चेहरा हो जाता है, उनका एडवांस चेहरा हो जाता है कि वो टाई वाई लगा के कोट वोट पहन के बैठते हैं तो वही गटर के कीड़े ही ना, वो उसी गंदे पानी, गंदगी, गंदी चीजें खाने वाले लोग, गंदी चीजें, और उनके मुंह से अच्छाई की क्या तो कर सकते हैं, ठीक है? तो वो गर्मी हो गई जी, पाकिस्तान में गर्मी का तूफान आ गया, पाकिस्तान में ये हो गया, मतलब आप मुझे बता दें कि गर्मी से कौन मर रहा है बताएं, ठीक है? भाई वहां बिजली के मसाइल उनके, आटा उधर नहीं है, घी दाल चावल उनके नहीं है, कर्जे महान इतने हो गए कि पिछली 70 साल की गवर्नमेंट ने नहीं लिए थे इंडियन की, जो आज उन्होंने कर्जे ले लिए, और कर्जे सिर्फ अपने आनिए जानिए में, जो कभी वो फलां कंट्री में जा रहे हैं उनका विजिट हो रहा है, कभी फलां कंट्री का विजिट हो रहा है, वो कर्जे भी आनिए जाने में लगा दिए, क्योंकि वो हमें एक वहां से मर्द थे, एक शख्स से, वो अक्सर फोन करते हुए मुझे कहते थे यार असल में मोदी ने करप्शन करने क्यों है, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसकी ना बीवी ना बच्चे ना उनकी औलाद, इंसान करप्शन करता है तो अपनी औलाद के लिए करता है, और हंसता था। तो मैं जब उसको कहता था कि भाई वो अगर करप्शन नहीं करता तो फिर ये आरएसएस के इतनी हेडक्वार्टर कैसे बन रहे हैं, और ये गुंडे सारी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हैं, तो उन्हीं इंडियन का जो खून नचोड़ के, उनकी जो टैक्स का पैसा है वो नचोड़ के तो पूरी दुनिया में ये मौजें उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ करना तो है नहीं, इनके बीवी बच्चे तो है नहीं, जिनके बीवी बच्चे हैं उन पे रहम इनको कैसे आएगा आप बताएं? मतलब जिनकी अपनी औलादे नहीं है, जिनकी अपने घर फैमिली बच्चे नहीं है, वो किसी दूसरे की बीवी बच्चे फैमिली पे कैसे रहम खा सकते हैं? क्या उनके लिए पॉलिसीज बना सकते हैं? नहीं पॉलिसीज बनाएंगे, क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं नहीं,
वो आतंकवादी माइंड के लोग हैं, आतंकवादी माइंडसेट, हिंदुत्व जो इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले लोग हैं, वो क्यों किसी के लिए इंसाफ की बातें करेंगे, क्यों किसी को रिलीफ देंगे, क्यों गुलाम हैदर के बारे में सोचेंगे, क्यों करेंगे किसी के लिए? क्योंकि वो उनका आगे कुछ है ना पीछे। बिल्कुल एक बाप कभी किसी के गैर बच्चे के ऊपर भी तशद्दुद नहीं करेगा, उसको कभी मारेगा नहीं, क्योंकि वो खुद बाप है, उसकी नीचे औलाद होती है उसके बाद, वो अपनी औलाद को देख के किसी दूसरे के बच्चे को थप्पड़ तो मारना दूर की बात है, कभी डांटेगा भी नहीं, ठीक है। और जिनकी औलादे नहीं है वो कितने जालिम होते हैं आप नहीं जानते। तो ये जालिम उसी तरह है कि इनको वही तो गुलाम है, बिल्कुल होगा इनको। बिल्कुल। सारे अभी एक बहन यहाँ लिख रही थी कि वो सारे लुच्चे लफंगे, कोई वो मंत्री बन गया, कोई सीएम बन गया, कोई फलाना बन गया, कोई पता नहीं क्या बन गया, जिसको भी देख ले उनकी तो ना बीवियां हैं ना फैमिली है ना कुछ है, तो उनको किसी का दुख तो शायद भाई होना नहीं। और इसी वजह से आज गुलाम हैदर के जो मासूम बच्चे हैं 4, उनको इंसाफ नहीं मिला। और गुलाम हैदर की तड़प का इन लोगों को एहसास होगा जिनके सर पे पति नहीं है, मैं जिन बात बताऊं, मैं अब एक नहीं है, उनको क्या एहसास होगा गुलाम हैदर का। देखिए, ये जो है अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो क्रिमिनल ना होता, जिसके ऊपर एफआईआर ना होती, जो वांटेड ना होता, कोर्ट को, पुलिस को, किसी भी इदारे को उसके खिलाफ बात करते, हम भी सोचते कि यार हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है, वो नीट एंड क्लीन आदमी है, ठीक है। योगी के ऊपर जब सीएम बना, कोई इंडियन एक आके बता दे 151 उसके ऊपर एफआईआर थी, मर्डर, रेप और इसी तरह की धमकाने, डराने, ना जाने क्या हिरासमेंट की 151 एफआईआर थी। जब वो सीएम बना उसके बाद सारी एफआईआर उसने खुद खत्म करी। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा चैलेंज है, ये आप ये साबित कर दो कि 151 एफआईआर नहीं थी। मोदी के ऊपर गुजरात की जो गुजरात में जो मुसलमानों की किलिंग हुई थी, हजारों लोगों को मार दिया था, क्या मोदी के ऊपर एफआईआर नहीं थी? एफआईआर जब वो सीएम बने या उसके बाद पीएम बने, वो एफआईआर में कैंसिल नहीं करवाई गई। इसी तरह जो भी भगवा पहनने वाले लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा नहीं है। जो मोस्ट क्रिमिनल होगा, जो मोस्ट क्रिमिनल होता है, जिसके ऊपर एफआईआर होती है, जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, जो भट्टा माफिया है, वो इनका भगवा पहन के वो इसी तरह आके मजहबी पेशवा बन जाता है, वो आरएसएस में चला जाता है, वो बजरंग दल में चला जाता है, उसके बाद थोड़ा सा उसकी प्रमोशन होती है, वो नेता बन जाता है, वो सीएम बन जाता है, वो पीएम बन जाता है। शाहिद भाई, आशाराम बापू पर 70 से जायद छोटी लड़कियों के साथ ज्यादती करने का केस है। केस क्या है, रियल में उसने ज्यादती की है उन मासूम लड़कियों के साथ। मगर आप देख लें, क्या उस मुल्क में वो अयाशी नहीं कर रहा? अगर वो इनकेस अभी भी जेल में है, अगर मेरे तो ख्याल से वो आजाद होगा। अगर वो जेल में तो वो बिल्कुल सुकून में है। वहां पर तो जो जिसने समझ ले वहां गुंडागर्दी करने के लिए लोग बीजेपी में नाम लिखवाते हैं। क्या हम बीजेपी में हैं? हम गुंडे हैं? भाई अगर इस टाइम आजकल के दौर में, आजकल के समय में कोई मुसलमान या कोई दूसरे मजहब का तो दूर की बात है, अगर कोई हिंदू भी आकर सच की बात करेगा तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो गद्दार है इंडिया का। अगर कोई हिंदू भी, मतलब टेलीविजन की जो डिबेट हो रही होती है, टीवी की डिबेट में भी अगर किसी ने ये कह दिया तो उसको कह देते चलो जी पाकिस्तान चले जाओ, या तुम तो हो ही पाकिस्तानी, ठीक है। कभी भी वो बेचारा हक और सच की बात नहीं कर सकता। अक्सर हमारे दोस्त जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी बड़ा गुस्सा करते हैं, उसकी भी मजबूरी है। वो बंदा जो पाकिस्तानी को झूठा बोलता था, उसी के हैदराबाद के अंदर वहां पर कराची बेकरी के नाम, कराची बेकरी लिखा हुआ था, उस नाम के ऊपर जाके उसको बेकरी को तोड़ फोड़ कर दिया, मार धार कर दिया, हालांकि वो थी भी किसी हिंदू की। तो वो कराची नाम बर्दाश्त नहीं है, तो वो उनको अच्छा और बुरा नजर नहीं आ रहा क्या भला